9 न्यूज में हूं आपके साथ मेघा। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में, जहां हम आपसे बात करने वाले हैं रॉबर्ट वाड्रा को लेकर। कांग्रेस पार्टी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा जो कानूनी लड़ाई लड़ते आए हैं, अब सियासत में हाथ आजमाने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा, जिनका नाम लेकर हमेशा बीजेपी कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है, अपने खानदानी लोगों को आगे अमीर बना देने जैसे गंभीर आरोप रॉबर्ट वाड्रा की वजह से कांग्रेस पर हमेशा लगते आए हैं। इन सब के बीच में न जाने एकाएक राजनीतिक सवालों के जवाब देने में इतनी ज्यादा दिलचस्पी रॉबर्ट वाड्रा को क्यों आ रही है। बात चाहे उनसे की जाए लाल कृष्ण आडवाणी को टिकट ना मिलने के बारे में, चाहे यहां पर मुद्दा हो प्रियंका गांधी के नरेंद्र मोदी को बनारस में टक्कर देने का, रॉबर्ट वाड्रा किसी भी मुद्दे पर अपनी राय रखने से पीछे नहीं हट रहे। हाल ही में उन्होंने अपनी ओर से क्लियर भी कर दी है ये बात, चुनाव प्रचार भी करेंगे कांग्रेस पार्टी के लिए। ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी क्या दोनों मिलकर बनारस में नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर देने वाले हैं? क्या ये दोनों मिलकर कोई चाल ऐसी चलने वाले हैं जिसकी वजह से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की है जिसमें रॉबर्ट वाड्रा एकाएक कैसे अपने पर लगे हुए आरोपों को बेबुनियादी साबित करते करते राजनीति की गलियों में, राजनीति के अखाड़ों में उतर आए हैं। राजनीतिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, कभी फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट डालते हैं तो कभी इंटरव्यू में कहते हैं कि अगर पार्टी के लिए प्रचार करना पड़ा तो मैं वो भी करूंगा। ये सारे मुद्दे हैं, इनकी कुछ डिटेल्स हमने तैयार की हैं, आपको हर मुद्दे से अवगत कराएंगे, हर मुद्दे की जानकारी देंगे। डालिए नजर इस खास रिपोर्ट पर। प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव 2019 में बनारस से चुनाव लड़ेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर देती हुई उन्हीं के गढ़ बनारस में दिखाई पड़ेंगी। राजनीतिक गलियारों में फिलहाल यही चर्चे जोरों शोरों से हो रही हैं और अब इन सब के बीच में हम आपको अवगत कराने जा रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा के बयानों से। रॉबर्ट वाड्रा, जिन पर न जाने कितने इल्जाम लग चुके हैं। फिलहाल कांग्रेस पार्टी के ये दामाद जी किस तरीके से राजनीतिक पारी खेलने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं, किस तरीके से राजनीति की गलियों में अपने हाथ आजमाने की तैयारी रॉबर्ट वाड्रा ने अभी से करनी शुरू कर दी है। राजनीति को लेकर उनके विचार क्या हैं? लाल कृष्ण आडवाणी को जब टिकट नहीं मिला तब से लेकर प्रियंका गांधी के बनारस में चुनाव लड़ने पर बड़ा ऐलान जो उनकी ओर से किया गया है, मोदी की जीत पर खतरा बनकर मंडराने की कोशिश रॉबर्ट वाड्रा जिस तरीके से कर रहे हैं, इन सारे तथ्यों पर हम नजर डालेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के उस पोस्ट के जरिए। उस पोस्ट पर हम सबसे पहले बात करेंगे जहां से उन्होंने भाजपा पर तीर चलाने शुरू किए। ये बात उस वक्त की है जब लाल कृष्ण आडवाणी को टिकट नहीं दिया गया। भाजपा की ओर से तमाम राजनीतिक दलों ने बीजेपी पर सवाल उठाए, बीजेपी पर इस तरीके के इल्जाम लगाए कि ये पार्टी दिग्गज नेताओं का सम्मान करना भूल चुकी है और इल्जाम लगाने की रेस में कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा जरा भी पीछे नहीं रहना चाहते थे। तुरंत उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट में लिखा, अगर हम अपने वरिष्ठों की सलाह को नहीं मानते हैं तो ये शर्मनाक है। पार्टी के सबसे अहम स्तंभ रहे व्यक्ति को लंबे समय से भुला दिया गया है। जो नेता अपनी नीति और शासनकाल को लेकर जाना जाता है उसका सम्मान होना चाहिए, इस तरह इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस तरह अपने सीनियर की सलाह को ना मानना शर्मनाक है। एक विपक्ष के नेता के तौर पर मैंने उनका सम्मान किया। ये काफी बुरा है कि उनकी पार्टी ने ही उन्हें भुला दिया। लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर यहाँ पर रॉबर्ट वाड्रा अपनी ओर से सांत्वना दिखाने लगे, विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया और शुरुआत यहीं से हुई।
जब अप्रैल की शुरुआत में लाल कृष्ण आडवाणी को टिकट न दिए जाने का ऐलान हुआ, रॉबर्ट वाड्रा ने तुरंत अपने फेसबुक अकाउंट से ये पोस्ट किया और उनके राजनीति में सक्रिय होने का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ। इसके बाद रॉबर्ट वाड्रा लगातार चर्चा में रहे हैं। बीते दिनों अपनी सास सोनिया गांधी के नामांकन के दौरान वो अपनी पत्नी प्रियंका गांधी और बच्चों के साथ रायबरेली पहुंचे। ये बीते गुरुवार की बात है जब रायबरेली सीट से नामांकन दाखिल किया सोनिया गांधी ने। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा समेत कांग्रेस के कई नेता उनके साथ रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय तक गए। इन सबके बाद रॉबर्ट वाड्रा का इंटरव्यू हुआ, जहां उन्होंने जनता को लुभाने की कोशिशें करना शुरू कर दिया। इंटरव्यू में वो कहते हैं, मुझे लगता है कि अमेठी और रायबरेली के लोग इस बात से काफी खुश हैं कि उनके साथ नेहरू गांधी परिवार के लोग हैं और वो हमेशा उनके साथ रहेंगे। हमारे मन में हमेशा से ही क्षेत्र के विकास की धारणा रही है और हम आगे भी हर वो प्रयास करते रहेंगे जो अमेठी और रायबरेली के विकास के लिए जरूरी हो। अब इन सबके बाद यहाँ पर ये चीज तो साफ हो गई कि अमेठी और रायबरेली, इन दोनों सीटों पर रॉबर्ट वाड्रा जिस तरीके से जनता के विश्वास को जीतने का दावा करते आए हैं, रुचि तो उनकी पूरी तरह से राजनीति में है। ये बात यहीं से साफ हो गई। अब बारी यहां पर आती है प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी जो वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रियंका गांधी को लेकर काफी ज्यादा एक सकारात्मक सोच उभर कर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में प्रियंका के बनारस से चुनाव लड़ने को लेकर सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। कार्यकर्ता काफी ज्यादा खुश हैं क्योंकि उन सबको यकीन है इस बात पर कि प्रियंका गांधी पीएम नरेंद्र मोदी को उनके गढ़ बनारस में कड़ी टक्कर देंगी। इन सबके बीच में हम यहां पर अब आपको उन स्टेटमेंट्स के बारे में बताने वाले हैं जो प्रियंका गांधी की राजनीति पर रॉबर्ट वाड्रा ने दिए। उनसे पूछा गया ये सवाल, क्या प्रियंका गांधी तैयार हैं पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने के लिए? सीधा कोई जवाब ना देते हुए यहां भी रॉबर्ट वाड्रा राजनेता वाला रंग दिखा गए और उन्होंने इशारों में ये जता दिया कि प्रियंका इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी हम उसे निभाएंगे। यानी सवाल यहां पर प्रियंका गांधी की राजनीति को लेकर पूछा जाता है और रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका के साथ अपना नाम जोड़ देने से जरा भी नहीं हिचकते, जरा भी नहीं कतराते। इसके बाद रॉबर्ट वाड्रा ने शुरू किया असली विपक्षी रंग दिखाना और यहां निशाना साधा नरेंद्र मोदी पर। रॉबर्ट वाड्रा से सवाल किया गया कि जनता नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी दोनों में से किसके वादों पर भरोसा करेगी, तो उन्होंने कहा हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जनता बदलाव चाहती है। इस बार कांग्रेस पार्टी की जीत होगी क्योंकि हम लगन और मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। तीसरा सवाल रॉबर्ट वाड्रा से पूछा गया, क्या प्रियंका गांधी वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी? इस पर उन्होंने कहा पार्टी जो भी हमें जिम्मेदारी देगी हम उसे पूरा करेंगे, मेहनत से लड़ेंगे, फैसला तो पार्टी ही करेगी। बता दें आपको, रॉबर्ट वाड्रा जो हैं उनसे सवाल जवाब हो और उनके भ्रष्टाचार के आरोपों पर सवाल ना हो, इस पर भला कैसे यकीन किया जा सकता है? तो रॉबर्ट वाड्रा से उनके भ्रष्टाचारी होने को लेकर भी सवाल पूछे गए। उन्होंने कहा मैंने और मेरे बच्चों ने काफी परेशानियां झेली हैं, लेकिन जीत सत्या की होती है। मुझे जहां बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए मैं वहां पर जाऊंगा। बता दें आपको, रॉबर्ट वाड्रा के राजनीति में आने को लेकर माहौल काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। वाराणसी लोकसभा सीट को लेकर फिलहाल चारों ओर से खबरें आ रही हैं। जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी के सवालों के साथ खुद को छोड़कर, खुद को जोड़कर जवाब दे रहे हैं, इससे ये बात तो साबित हो जाती है कि अब उन्हें भी रुचि है राजनीति में अपना हाथ आजमाने से। तो देखा आपने किस तरीके से यहां पर रॉबर्ट वाड्रा एकाएक मोदी सरकार पर निशाने साधते हैं। अपनी पत्नी प्रियंका गांधी को लेकर कहते हैं कि पार्टी जो है उन पर भरोसा दिखाएगी तो प्रियंका इसी तरीके से काम करती रहेंगी। कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए भी रॉबर्ट वाड्रा तैयार हैं। इन सब के बीच में यूपीए के एक अध्यक्ष ने कहा कि अगर रॉबर्ट वाड्रा को कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतारती है, उनसे कैंपेनिंग कराती है, तो पहले ये सोच ले कि ऐसा करवाने से फायदा बीजेपी को होगा या कांग्रेस को।
रॉबर्ट वाड्रा, जिन पर भ्रष्टाचारी की स्टैम्प, भ्रष्टाचारी की मोहर भाजपा की ओर से लगाई जा चुकी है, वो रॉबर्ट वाड्रा अगर कांग्रेस की कैंपेनिंग करेंगे तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचेगा। बीजेपी के कार्यकर्ता, प्रवक्ता इस तरीके के दावे कर चुके हैं। अब रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी की मिली भगत, इनकी जोड़ी बनारस, जहां फिलहाल सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि बनारस की लोकसभा सीट को लेकर 26 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी अपना नामांकन करने जाएंगे। कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी कौन होने वाला है, फिलहाल इसे लेकर सस्पेंस बरकरार है। अब आगे रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी की राजनीति कौन से नए मोड़ पर जाती है, ये देखना होने वाला है बेहद दिलचस्प चुनाव के लिहाज से। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ, रहें अपडेटेड।